हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 5 क्या है, चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है, एयर एंड वाटर। ठीक है, एयर मीन्स वायु या हवा, ठीक है, और वाटर मीन्स जल या पानी। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जिस पे हम खड़े हैं, हम लोग जिस पे रहते हैं, वो क्या है, ये वो अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो क्या है कि विथ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारा जो अर्थ है वो किससे ढका हुआ है, ब्लैंकेट ऑफ एयर के ब्लैंकेट से कवर है। जैसे हम लोग का शरीर है, ठीक है, हम लोग देखिए उसको कवरिंग क्या है, हम लोग शर्ट पहने हैं, स्वेटर पहने हैं। ठीक है, तो ये कवरिंग हुई। तो इसी तरीके से पृथ्वी की भी, अर्थ की भी क्या है कि कवरिंग है। कैसे कवरिंग है, एयर की कवरिंग है। दिस लेयर ऑफ एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या है कि दिस लेयर ऑफ एयर की जो भी लेयर है, परत है, एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर, बहुत दूर तक, बहुत लंबे किलोमीटर तक वो क्या है, एक्सटेंड्स, फैली हुई है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। विदाउट एटमॉस्फेयर के बिना देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। कोई पृथ्वी पर नो लाइफ, कोई भी जिंदगी नहीं होगी, कोई भी लाइफ नहीं होगी। जैसे देखिए अदर ग्रह भी हैं, आप लोगों ने देखा सोलर सिस्टम पढ़ा है, उसमें क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ठीक है, तो देखिए अर्थ पे ही क्या है, लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, और अदर्स जो प्लैनेट है उन पे देखिए अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एंड यू नो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर अवर लाइफ। एयर के बिना हमारी जो लाइफ है वो संभव नहीं है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। एयर क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेपर। तो कितनी चीज का मिश्रण है एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेपर। ठीक है, इन सब को मिलाकर के क्या बनता है, एक एयर बनती है। अब देखिए, हैव यू सीन माउंटेनियर्स कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल क्लाइंबिंग अप द हिल। आप लोगों ने देखा होगा, जो पर्वतरोही होते हैं, जो पर्वत पे, पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पीठ पे क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्या करते हैं, तभी वो चढ़ते हैं। क्यों, डू यू नो वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, बताइए अब कोई आइडिया कि क्यों ऐसा होता है। भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही क्यों जाना होता है वहां। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों होता है। कि एज वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठते चले जाएंगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। क्या होगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब देखिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग इज प्रेजेंट ओनली अप टू 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट मात्रा है वो क्या, कहां तक है, केवल पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, अब देखिए, हैंस एज वी ग्रो अप, जैसे ही हम 10 किलोमीटर के, मतलब कि पृथ्वी के 10 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, इसीलिए जो है, जो पर्वतरोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। अब ये बात कारण समझ में आई, क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लिया जाता है, क्योंकि
क्योंकि above the earth surface after 10 kilometer the amount of oxygen decreases so that क्या कि the mountaineers carry oxygen cylinder. तो their atmosphere is thin. अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता चला जाएगा. एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर. और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में हमको वहाँ मिलती है. तो दिस लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, तो ये जो लेयर होती है जो 10 किलोमीटर के नीचे है, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर लेयर है. यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इस चित्र में, ये हमारी पृथ्वी है. ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है. ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर कौन सी लेयर, जस्ट अबव क्या होगा, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर आ जाती है. अब देखिए, जनरली डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर. इस ये हमारे देखिए क्या है, ये पूरी हमारी ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है. पृथ्वी के जस्ट ऊपर हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर लेयर. तो इसमें क्या मिलते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स होंगे, छोटे 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 बहुत माइन्यूट एकदम, हाँ बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे इसमें. और क्या होंगे कि वाटर वेपर आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, और वाटर वेपर भी इसमें हमको मिलेंगे. हेंस मोस्ट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर. इसीलिए इस लेयर में क्लाउड मतलब कि बादल, ठीक है, इसीलिए इसी लेयर में ही बादल बनते हैं ज्यादातर. अब देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट जेट एरोप्लेन यूजिंग फ्लाई हाई इन द स्काई. आप लोगों ने जेट एरोप्लेन देखा है, जो लड़ाकू विमान जिसको हम लोग कहते हैं. आप लोग उसको, जिसके लिए आप लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं लड़ाकू विमान के लिए. तो क्या है कि वो जेट एरोप्लेन क्या है कि वो यूजुअली फ्लाई हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंची उड़ान भर के वो जाती है. दैट मीन्स अबव द ट्रोपोस्फेयर. इसका मतलब क्या है कि ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वहां से ही ये जेट एरोप्लेन ये जाएगी. ठीक है, ये कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है, अब देखिए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर. ये देखिए मैंने यहां लिखा है कि 10 to 50 किलोमीटर भाई, 10 to 50 किलोमीटर भाई, यहां तक 10 किलोमीटर हमारा हो गया. अब इसके अबव क्या है, 10 to 50 किलोमीटर यहां तक है. तो इस लेयर को हम लोग क्या जानेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं. टू अवॉइड मेजर टर्बुलेंस जेट एरोप्लेन फ्लाई थ्रू द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, तो क्या कि मतलब कि टू अवॉइड मेजर टर्बुलेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है जो, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग जेट एरोप्लेन कहाँ से ले जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से ही ले जाते हैं. एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन दिस लेयर. जबकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेयर कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम होती है. ये बात पहले हमने भी बता चुकी है. As the amount of oxygen is less in this layer, so the cabins of jet aeroplane are filled with air. इसीलिए जो जेट एरोप्लेन उड़ाते हैं उनकी केबिन को एयर से क्या किया जाता है, फिल्ड रखा जाता है. एंड ऑल डोर्स एंड विंडोज आर कंप्लीटली सील्ड बिफोर द एरोप्लेन फ्लाइज. लड़ाकू विमान उड़ाने से पहले डोर्स एंड विंडोज क्या कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं. इसीलिए अब समझ में आया कारण. अब देखिए, द लेयर एक्सटेंडिंग अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. अब भाई हम लोग धीरे धीरे और ऊपर बढ़ेंगे, तो मतलब कि मतलब 50 किलोमीटर के अबव के स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर. ठीक है, तो कौन सी लेयर हमारी आ रही है, मीजोस्फेयर आ रही है. तो द लेयर एक्सटेंडिंग अबव द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू द रीजन ऑफ 50 to 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, इज अ कोल्ड लेयर. ये कैसी लेयर होती है, बहुत ही कोल्ड लेयर होती है. और इसका नाम क्या है, मीजोस्फेयर है. द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव 80 किलोमीटर. अब हम लोग ठीक इसी के ऊपर अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग 80 किलोमीटर, तो क्या होगा कि इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, थर्मोस्फेयर के नाम से जानेंगे. तो जो अबव 80 किलोमीटर होगा वो थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाएगा. बियॉन्ड दैट इट इज एक्सोस्फेयर. अब ठीक इसी और इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारा है ये
एक्सोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल स्फीयर है ये, ठीक है आपकी। अब देखिए हाउ डज एटमॉस्फेयर हेल्प, एटमॉस्फेयर हमारी मदद कैसे करती है। तो इन अवर सोलर सिस्टम इट इज ओनली द अर्थ, हमारे सौरमंडल में, इन अवर सोलर सिस्टम इट इज ओनली द अर्थ, पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट है दैट हैज द राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है कि राइट काइंड ऑफ मतलब कि राइट मतलब कि सही मात्रा में, सटीक मात्रा में एटमॉस्फेयर है, इन विच जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव, इसमें पेड़ और पौधे दोनों इसमें रहते हैं। इट इज ऑक्सीजन विच वी यूज फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रीथिंग के लिए, श्वसन के लिए। इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग फूड, और प्लांट्स हैं भाई उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी वो अपना भोजन बनाएंगे। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द हीट, एटमॉस्फेयर क्या कहता है, एब्सॉर्ब मीन्स सोखता है, ए लार्ज पार्ट ऑफ द हीट ऑफ द सन, सूरज की जो लार्ज पार्ट ऑफ द हीट है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिफोर रीचिंग द अर्थ। जैसे देखे सूरज है यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा भाई, सूरज की रोशनी तो पूरे पड़ रही है, देखिए इस तरह पृथ्वी पे, तो क्या होगी, ये जो पृथ्वी की लेयर है क्या कर, ये पूरी एब्जॉर्ब करेगी। देखा आप लोग देखो गर्मी के दिन में पृथ्वी देखिए कितनी जलने लगती है, जमीन कितना जलने लगती है, क्यों, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है हीट को। वाइल एट नाइट, लेकिन जब रात में, तो दिस एब्जॉर्ब्ड हीट, जो हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है, एस्केप्स द स्पेस, ये क्या होती है, वो स्पेस में चली जाती है। Thus the atmosphere of the earth helps in maintaining the earth's temperature during day and night, इसीलिए जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो जो अर्थ टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करता रहता है, ठंडा दिन में गर्म और रात में ठंडा होता रहता है। नाउ द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन, ये देखिए हमारी सेकंड लेयर क्या थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है कि कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस, इसमें क्या है, एक लेयर ऑफ गैस है, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, ओजोन लेयर के नाम से जान रहे हैं। इट प्रिवेंट्स, ये बचाती है हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक तरीके का लेयर है, ओजोन लेयर है, ठीक है, यह ओजोन लेयर है। अब देखिए ये सन है हमारा, तो ये इसके देखिए क्या किरण आ रही है पृथ्वी पे, तो ये देखिए यहाँ ओजोन लेयर तो क्या कर, इस पृथ्वी पे आने से जो भी रेज हैं, जो भी डिफेक्टेड रेज हैं, वो क्या करती है, उनको रोकती है यहाँ पे, और उनको रोक के तभी यहाँ छन करके पृथ्वी पे आती है, वरना कुछ पृथ्वी के मतलब सूरज के पास ऐसी रेज हैं कुछ जो हमें क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। अब देखिए इट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज, जो हार्मफुल रेज है वो रोकती है उनको, ऑफ द सन फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। दीज रेज आर डेंजरस, ये जो कुछ रेज होती हैं इनके पास, सूरज के पास, वो डेंजरस होती है, बहुत ही खतरनाक होती हैं। एंड कैन यूज आई प्रॉब्लम एंड स्किन कैंसर, हमारी आंखों की समस्या और स्किन कैंसर, हमारे त्वचा को कैंसर पहुंचा सकती है। आप लोग देखेंगे गर्मी के दिन में जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो कैसा हम लोग महसूस होता है, बहुत ही कभी जलन महसूस होती है, मन करता है कि तुरंत लोग ठंडा पानी पी ले, या कहीं तो तुरंत क्या कर लें, नहा ले जाके, एकदम हमको बेचैनी होने लगती है गर्मी के दिन में, ठीक है, क्यों, किसी सूर्य की उस किरण के कारण है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ हम लोग क्या था, पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के जस्ट अबव स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट अबव मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के जस्ट अबव थर्मोस्फियर, और थर्मोस के ऊपर क्या है, एक्सोस्फियर है, एक्स मीन्स बाहर निकल जाना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा TSMTE, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये हमारी क्या है, 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।